अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नसरीन और आप देख रहे हैं ईटिंग गुड। तो आज प्यारे व्यूअर्स मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए 12 अदद आलू उबले हुए, 1 अदद प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई, थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 3 टेबल स्पून इमली का पेस्ट। मैंने ये आलू लिए थे, तकरीबन 12 हैं। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जिनको मैंने बॉयल करके इनके छिलके उतार दिए हैं। तो हम इसको मैश करेंगे। तो मैश करने के लिए हमें बड़ा बर्तन चाहिए होगा। मैं ये एक परात लूँगी और इसमें मैश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये 1 अदद मैंने प्याज ली है दरमियानी, इसको इस तरह के बिल्कुल बारीक चॉप की है मैंने। ये डालूंगी इसमें। मैंने पुदीना डाला है पहले, अब मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने इतना बारीक चॉप कर लिया था, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है। मैं साल्ट डाल रही हूँ। 2 टीस्पून नमक डाला था, कम होगा तो मैं और डालूंगी, इसलिए मैंने पहले थोड़ा डाला है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 3 टेबल स्पून मेरे पास ये इमली का पल्प है, ये डालूंगी। इन सबको मैं मिक्स करूंगी। अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो इसका। टिक्की भी लोग कहते हैं, कबाब भी कहते हैं, कटलस भी कहते हैं, जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। इतना हम लेंगे, इतना साइज होगा हमारी टिक्की का। पानी का हाथ लगा के हम इसे बना लेंगे। ये देखें, ऐसे बना लें। ये देखें, इसी तरह हम सब बना लेंगे। तो जनाब मैंने ये सारी बना ली है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि अच्छे से ये थोड़ी ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स आधा घंटा हो चुका है हमें फ्रिज में रखे हुए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें 3 अंडे चाहिए, जिसको मैं तोड़ लूँगी। एक बाउल में डाल लेंगे। अब मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर का पाउडर डालूंगी इसमें, ऐसा नमक डालूंगी। इसे हम फेंट लेंगे। अब मैं फ्राई पैन में ऑयल डालूंगी इसको फ्राई करने के लिए। हम इस तरह अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे।
तरह हम इसे फ्लिप करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसे। तरह साइडें इसकी ना फ्लिप करते रहें जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते दोनों साइडों से। जब ब्राउन हो जाए तो फिर निकाल लें, फिर दूसरे बनाएं। ये देखें हमारे दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी के हम बना लेंगे। हमारे घर में तो बहुत पसंद करते हैं सब, छोटे बड़े सब इतने मज़े से खाते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है ये। हमारे ये मज़े के आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई है। मैं बता रही हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसमें। हरा धनिया, हरा पुदीना, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, जिसको मैंने डाल के ब्लेंडर में पीस लिया है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी और हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी धनिया पुदीने की। बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी इन कबाबों के साथ। ये देखिए मज़ेदार सी ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो चुकी है पुदीने धनिए की। तो व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, सब पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करना, बताना कि कैसे लगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।